जय हिंद साथियों, कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो साथियों, आप सबों के लिए DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी साथियों रक्षा अनुसंधान एंड विकास संगठन में बहुत बड़ी वैकेंसी निकल आ चुकी है। तो साथियों, इंडिया के मेल हो चाहे फीमेल हो, सभी इसमें भर सकते हैं। लेकिन साथियों, केवल आप 10th या 12 पास हो ना, तो साथियों आप इस वैकेंसी के लिए इलिजिबल हो। तो मैं आपको बताऊंगा इसमें कि क्या साथियों एज लिमिट रहेंगे, कितना रुपया लगेगा और कौन कौन से पोस्ट है, आपको कितना साथियों एग्जाम देना पड़ेगा, क्या फिजिकल रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा, A to Z जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देना चाहूंगा। लेकिन साथियों, अगर आप वीडियो पे साथियों चैनल पे नए हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब, ताकि साथियों सरकारी जॉब से रिलेटेड पल पल की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे। तो देखिए, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने लिखा DRDO कैप्टा 10 एडमिन एंड एलाइड रिक्वायरमेंट। तो साथियों, इसमें कुल पोस्ट की संख्या है 1061, यानी अच्छा खासा पोस्ट है। 1061 कम नहीं होते हैं। और आप लोग तो केवल एक पोस्ट के लिए, इसलिए 1061 पोस्ट है, अच्छा खासा पोस्ट है। देखिए, अब आप इसे अप्लाई कब से कर सकते हैं? तो इसका अप्लाई शुरू हो चुका है 7 नवंबर से, ठीक है। और लास्ट डेट है 7 दिसंबर, यानी एक मंथ का समय दिया गया है। अब देखिए, इसे आप इसमें फी कितना लगेगा? तो जनरल हो, OBC हो, EWS हो, उन्हें 100 रुपया लगेगा, ठीक है। और SC ST और फीमेल हो, उन्हें 1 भी रुपया देने की जरूरत नहीं, यानी 0 रुपया। अब देखिए, इसमें एज लिमिट आपका यानी आपका एज कब से काउंट किया जाएगा? तो 7 दिसंबर 2022, यानी जब फॉर्म का लास्ट डेट होगा उस दिन से आपका एज काउंट किया जाएगा। यानी मिनिमम एज और मैक्सिमम एज क्या रहेगा, पोस्टल वाइज आपको बताता हूँ। देखिए, तो एज, देखिए एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम तो 18 होना चाहिए, मैक्सिमम पोस्ट के अनुसार होना चाहिए। तो एज पर पोस्ट कोड 301 और 401, उसके लिए मिनिमम 18 और मैक्सिमम 30 साल। और भी जो भी पोस्ट है उनके लिए मिनिमम 18 और 27 है, ठीक है। चलिए, अब मैं बताता हूँ कैटेगरी वाइज कितना कितना वैकेंसीज आया है। तो देखिए, जनरल के लिए 600 साथियों 79, ठीक है। उसके बाद OBC के लिए 10 साथियों 204। उसके बाद EWS के लिए 67, SC के लिए 71 और वही ST के लिए 40 पोस्ट आया है। तो देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ पोस्ट नेम के अनुसार, पोस्ट के अनुसार कितना कितना वैकेंसी दिया गया है। उसके बाद इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी यानी क्या योग्यता रहने वाली है। तो देखिए, फायरमैन, फायरमैन जो आग बुझाने वाला काम करता है, उसमें कुल पोस्ट की संख्या है 36, यानी अच्छा खासा पोस्ट है। केवल आप अगर 10th पास है ना, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, यानी आप 10th पास से इस फॉर्म को आप जरूर भरिएगा। अब देखिए, फायरमैन साथियों, फायर इंजन ड्राइवर साथियों ग्रेड ए, फायर इंजन ड्राइवर ग्रेड ए में कुल पोस्ट की संख्या है 18। और केवल आप 10th पास है, लेकिन इसके साथ साथ आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। क्योंकि आप जब भरिएगा उसमें आपका सर्टिफिकेट अटेस्टेड करेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगला, स्टोर असिस्टेंट ग्रेड ए, ठीक है। ग्रेड ए, इसमें आपका हिंदी टाइपिंग होगा। यानी साथियों, पहले आप फॉर्म भर लीजिए। आप हिंदी टाइपिंग तो आराम से 1 से 2 डेढ़ महीना में आराम से सीख सकते हैं, लेकिन आप इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। तो देखिए, इसमें केवल 4 पोस्ट है और एलिजिबल क्या होना चाहिए, क्वालिफिकेशन 10th पास, साथ साथ हिंदी आपको टाइपिंग आना चाहिए। और कितना वर्ड पर मिनट, तो 30 वर्ड पर मिनट साथियों आपको आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अगला बात करते हैं व्हीकल ऑपरेटर ग्रेड ए। इसमें कुल पोस्ट की संख्या 145, ठीक है। और केवल आप 10th पास हैं तो भर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको ड्राइविंग लाइसेंस और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, स्टोर असिस्टेंस, इसमें आपको साथियों स्टोर असिस्टेंस में आपको क्या आना चाहिए ग्रेड ए में, तो इंग्लिश टाइपिंग, और इंग्लिश टाइपिंग में अच्छा खासा पोस्ट दिया गया है। तो कुल पोस्ट है 134 है और 12th पास होना चाहिए। साथ साथ आपको इंग्लिश टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं अगला पोस्ट। देखिए, एडमिन
एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट ग्रेड ए, इसमें कुल पोस्ट की संख्या है 12 और एलिजिबल मतलब आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, तो 10th+2 होना चाहिए, यानी आप 12th पास हो, साथ साथ आपको हिंदी टाइपिंग आना चाहिए। और कितना वर्ड पर मिनट, तो साथियों 30 वर्ड पर मिनट आपको आना चाहिए। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट ग्रेड ए में ही इंग्लिश, और साथियों इंग्लिश टाइपिंग में थोड़ा ज्यादा पोस्ट होते हैं क्योंकि सब काम अधिकतर इंग्लिश में ही होते हैं, इसीलिए इंग्लिश पोस्ट ज्यादा दे। अगर साथियों आपको इंग्लिश टाइपिंग आता है तो इस पोस्ट को आप जरूर भरिएगा, बस टाइपिंग है ज्यादा नहीं। आपकी इसमें क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, तो 10th+2 होने वाली है, और साथ साथ इंग्लिश टाइपिंग आपको आना चाहिए, वो भी 30 वर्ड पर मिनट। ठीक है, देखिए 35 है साथियों, सॉरी 35 वर्ड पर मिनट। आप देखिए स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, स्टेनोग्राफर क्या शॉर्ट हैंडेड होता है साथियों। अब देखिए इसमें पोस्ट की संख्या है 123, यानी अच्छा खासा पोस्ट है। उसके बाद योग्यता क्या होनी चाहिए, 12th पास हो। उसके बाद देखिए आपको क्या होना चाहिए कि डिस्क्रिप्शन यानी डिक्टेशन आपको 30 साथियों 80 वर्ड पर मिनट, वो भी 10 मिनट में। ठीक है, उसके बाद ट्रांसलेशन आपको आना चाहिए इंग्लिश का हिंदी से इंग्लिश में, हिंदी से हिंदी में, यानी किसी भी लैंग्वेज का इंग्लिश में आपको ट्रांसलेशन आना चाहिए, वो भी 50 मिनट आपको समय दिया जाएगा। अब देखिए एक पोस्ट है ग्रेजुएशन के लिए, यानी ग्रेजुएशन अगर कोई कैंडिडेट किए हुए हैं तो उनके लिए एक पोस्ट है, जिनमें देखिए स्टेनोग्राफर में पोस्ट निकल कर आ रही है, बहुत ज्यादा पोस्ट है 215। इसमें ग्रेजुएशन मांगा गया है, तो ग्रेजुएशन आपके पास है तो भर दीजिएगा। उसके बाद इसमें 100 वर्ड पर मिनट दिया जाएगा, आपको सिर्फ 10 मिनट दिया जाएगा। उसके बाद इंग्लिश हिंदी किसी भी लैंग्वेज का आपको इंग्लिश में ट्रांसलेशन आना चाहिए, और उसके लिए आपको 40 मिनट दिया जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस आपको देखिए सीबीटी से गुजरना पड़ेगा, यानी आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना होगा। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, यानी उसके बाद आपका टाइपिंग होगा, और आपको डिस्क्रिप्टिव यानी लिखने इंग्लिश नहीं बोले ट्रांसलेशन किया जाएगा, वो आपको देना पड़ेगा। यानी आपको सीबीटी होना, स्किल टेस्ट यानी टाइपिंग या स्टेनोग्राफर के लिए शॉर्ट हैंड का यूज करिएगा। उसके बाद आपका फिजिकल होगा, उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। अब देखिए हम बताते हैं सिलेबस के, और फिजिकल सिलेबस भी बताएंगे क्या क्या पूछा जाता है, और साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि फिजिकल में क्या रहेगा मेल के लिए और फीमेल के लिए। तो उसके लिए साथियों आपको ले चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे, और साथियों A to Z जानकारी आपको देते हैं। चलिए तो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे। तो देखिए हमने आपको DRDO को बोर्ड के माध्यम से बताने की कोशिश किया। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ फिजिकल स्टैंडर्ड क्या रहने वाली है। तो देखिए यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड मेल के लिए, मेल को 1600 मीटर दौड़ना होगा, वो भी 7 मिनट में, और वेट को कितना कैरी करना पड़ेगा 63.5 kg, 183 मीटर दौड़ना है, वो भी 96 सेकंड में। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं सेकंड नंबर में, वो भी फायरमैन, केवल सिर्फ फायरमैन जो पोस्ट है उनके लिए। उसके बाद 3 मीटर रस्सी चढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आपको 20 सेट्स अप लगाना है। उसके बाद क्लियरिंग 2.7 MTS, यानी MTS जो पोस्ट के लिए उन्हें लॉन्ग जंप करना है, यानी कितना जाना है 2.7 मीटर आपको जंप लगाना है। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं फीमेल की। तो फीमेल के लिए रनिंग है 800, केवल फीमेल के लिए 800 रनिंग है, वो भी 5 मिनट में, और उन्हें भी 63.5 kg कैरी करके ले जाना है 183 मीटर, वो भी 96 सेकंड में, जो केवल फायरमैन का पोस्ट के लिए। लेकिन हम कहते हैं कि जितने भी 10th और 12th पास है वही सिर्फ करे, महिला कैंडिडेट इसे ना भरे, क्योंकि साथी इसमें 63.5 kg ढोना है, बहुत मुश्किल काम है। उसके बाद 2.5 मीटर रस्सी चढ़ना है, और 15 सेट्सअप लगाना, और 2 मीटर आपको लॉन्ग जंप करना है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो देखिए सीबीटी के लिए क्या सिलेबस रहने वाला, तो सीबीटी यहाँ पे देख सकते हैं सभी पोस्ट कोड के लिए। तो क्वेश्चन की संख्या यहाँ पर आपको हिंदी और इंग्लिश में मिलेंगे। तो यहाँ पे 40 क्वेश्चन हिंदी से रहेंगे, और 40 क्वेश्चन इंग्लिश के रहेंगे, और मार्क्स कितने रहेंगे, तो 40 80, यानी 80 नंबर के मार्क्स रहेंगे, और आपको 1 घंटा समय दिया जाएगा। उसके बाद
उसके बाद है 75 क्वेश्चन रहेंगे मैथ से, रीजनिंग से और जनरल अवेयरनेस इंग्लिश से, ठीक है। उसमें 75 क्वेश्चन रहेंगे, 75 मार्क्स रहेंगे। आपको 1 घंटा यानी 2 घंटा का आपका एग्जाम है CBT। अब देखिए, और आपका जो डिस्क्रिप्टिव होने वाला है, जिसमें आपको ट्रांसलेशन एंड एसे लिखवाया जाएगा, वो कुल आपका 200 मार्क्स का होगा और 120 यानी 120 मिनट यानी 2 घंटा आपको समय दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि सभी बात A to Z आप समझ गए होंगे। अगर आज इस फॉर्म के लिए आप इच्छुक हैं, आप चाहते हैं कि मेरा भी एक रुतबा हो, तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।